एक बार की बात है, परमेश्वर ने समय काल को पृथ्वी लोक पर भेजा कि जाओ समय काल, तुम अब पृथ्वी लोक जाओ और वहां जाकर देखो कि कोई मेरा भक्त किसी परेशानी में तो नहीं है, और यदि है तो उसकी प्रार्थना मुझ तक लेकर आओ। इतना सुनकर समय काल पृथ्वी लोक चल देता है। पृथ्वी लोक में जाकर उसने देखा कि एक औरत पानी की तरफ चलती जा रही है और ईश्वर का नाम जपकर आगे की ओर जा रही है। समय काल ने देखा कि यह औरत तो अपने जीवन का त्याग करने जा रही है। तभी उसने सोचा कि इस औरत की अभी आयु पूरी नहीं हुई है, इसलिए अभी इसका प्राण त्यागना उचित नहीं है। ये तो महापाप करने जा रही है, इसे बचाना जरूर होगा। इतना कहकर समय काल एक मछली का रूप धारण करता है और वो मछली पानी से बाहर आकर निकल जाती है। उस औरत ने पीछे मुड़कर देखा कि एक मछली पानी से बाहर पड़ी है और पानी के लिए तड़प रही है। वो औरत वापस गई, उस मछली को उठाकर उसने उसी पानी में छोड़ दिया। पानी में छोड़ने के बाद वो औरत अब बेहोश हो गई। कुछ समय बाद वहां पर कुछ मछुआरे आए, उस औरत को उठाकर नजदीकी चिकित्सालय में ले गए। वो औरत वहां पर 2 दिन तक बेहोश रही। बेहोश रहते हुए उसने स्वप्न में देखा कि एक मछली ने देवता का रूप धारण करा है और वो उस औरत से पूछ रही है कि आप प्राण त्यागना क्यों चाहते हो। उस औरत ने कहा, अब मेरे जीने का क्या लाभ है। समय काल ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ, आप जीना नहीं चाहते हो। उस औरत ने उत्तर दिया, इतने बड़े कलंक के साथ मैं कैसे जी सकती हूँ। समय काल ने फिर पूछा कि कैसा कलंक लगा है आप पर। उस औरत ने बताया कि मेरा विवाह एक हीरे के व्यापारी के साथ हुआ था। मेरा पति मुझसे बहुत खुश था और सासू माँ भी बहुत प्रसन्न थी। एक समय आया कि मेरे पति ने मुझे एक हीरे की अंगूठी का चित्र दिखाया। उस अंगूठी को मैंने अपने पति को अपने लिए लाने के लिए कहा। मेरे पति ने कहा कि मैं कल ही दूसरे देश जा रहा हूँ, जहाँ पर ये अंगूठी मिलती है वहाँ से जाकर लेकर आता हूँ। अगले दिन मेरे पति दूसरे देश निकल गए। 1 वर्ष बीत गया, उनकी कोई खोज खबर नहीं आई। बाहर से कोई अधिकारी आया, उसने बताया कि जो हीरो का व्यापारी था वो विदेश में जाकर मर गया है। इतना सुनने के बाद मेरी सासू माँ ने मुझे घर से निकाल दिया, क्योंकि मेरी ही वजह से मेरे पति उस अंगूठी के लिए दूसरे देश गए थे। मेरी सासू माँ ने कहा कि मेरे पुत्र की मृत्यु का कारण सिर्फ तुम हो और कोई नहीं। ना तुम अंगूठी की जिद करती और ना मेरा पुत्र उसे लेने के लिए दूसरे देश जाता। इतना कहकर मेरी सासू माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। इस कलंक के साथ अब मैं जीकर क्या करूँगी, मेरा तो मरना ही अच्छा है। समय काल ने उस औरत की ये विपदा सुनी और उसकी प्रार्थना लेकर परमेश्वर के पास पहुंचा। समय काल ने परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर, इस औरत ने निस्वार्थ भाव से नेक कर्म किए हैं, इसके साथ कैसे अहित हो सकता है। ये औरत तो आपके बताए हुए नियम पर चली है। समय काल ने परमेश्वर से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, इस औरत का उद्धार होना चाहिए। परमेश्वर ने समय काल को कहा कि जाओ समय काल, अब इस औरत का उद्धार होगा। समय काल वापस उस औरत के स्वप्न में जाता है और उस औरत से पूछता है, आप अपनी अंतर आत्मा से सोचकर बताओ कि क्या आपके पति की मृत्यु हो चुकी है। उस औरत ने कहा कि मेरी अंतर्मा आत्मा तो कह रही है कि मेरे पति अब भी जीवित हैं। समय काल ने उस औरत को कहा कि आपको यह विश्वास बहुत लंबे समय तक रखना होगा। उस औरत ने पूछा कि अब मैं क्या करूं। समय काल ने उस औरत को कहा कि यहाँ से 10 कोस दूर एक मंदिर है, आप वहाँ पर जाइए और वहाँ पर प्रभु की भक्ति कीजिए। भक्ति करते हुए काफी समय बीत गया। उधर उस औरत की सासू माँ बहुत बीमार रहने लग गई और जो धन था वो सारा उस बूढ़ी माता के ऊपर लग गया। अब घर में एक भी धन ना बचा और ना ही कोई उस बूढ़ी माता को भोजन खिलाने वाला था। अब वो बीमार अकेली चारपाई पर लेटी रहती थी। धीरे धीरे उसके हाथ पांव चलने बंद हो गए।
कुछ समय बाद और उसने देखा कि उसकी माता बहुत बीमार है। उसने चारों ओर देखा और अपनी माता से अपनी पत्नी के बारे में पूछा। उसकी माता ने कहा, अब तुम्हारी पत्नी यहाँ नहीं रहती, वह घर छोड़कर चली गई है। मेरे लाख समझाने के बाद भी वो यहाँ पर नहीं रुकी। इतना सुनकर उस बूढ़ी माँ के बेटे को आश्चर्य हुआ। मेरी पत्नी मेरी माता को अकेले कैसे इस हालत में छोड़ के जा सकती है? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। अगले दिन वो युवक अपनी माता को उसी चिकित्सालय में लेकर जाता है जिस चिकित्सालय में उसकी पत्नी 2 दिन के लिए बेहोश पड़ी रही। वहाँ के चिकित्सकों ने उस बूढ़े की हालत देखी और उसके पुत्र को कहा कि अब तुम्हारी माता भगवान के भरोसे है, क्योंकि इस बीमारी का हमारे पास कोई इलाज नहीं। इतना सुनकर उस बूढ़ी माता का बेटा जोर जोर से रोने लगा और भगवान को याद करने लगा। तभी वहाँ एक और बूढ़ी माता बैठी थी। उस बूढ़ी माता ने उस युवक को कहा, यहाँ से 10 कोस दूर एक मंदिर है, आप वहाँ पर जाओ। वहाँ पर बहुत सारे ज्ञानी बाबा रहते हैं, शायद वहाँ से तुम्हारी माता को आराम लग जाए। यह बात सुनकर वो युवक दौड़कर उस मंदिर में गया। वहाँ जाकर उसने देखा, सामने जो वो उस मंदिर में पूजा कर रही है वो उसकी पत्नी है। इतना देखकर वो चौंक गया। उसकी पत्नी ने उसकी ओर देखा और देखकर रोने लगी। उस युवक ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम मेरी माता को इस हालत में घर छोड़कर यहाँ क्यों चली आई? उसकी पत्नी ने अपने पति को सारी बात बताई कि उसके साथ क्या घटना घटित हुई है। फिर उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि आप यहाँ पर किस प्रकार आए? उस युवक ने अपनी माता की बीमारी की सारी बात बताई। उसकी पत्नी ने कहा कि आप सासू माँ को यहाँ ले आइए, यहाँ मैं उनकी सेवा करूँगी, शायद यहाँ आकर प्रभु की कृपा से वो ठीक भी हो जाए। इतना सुनकर वो हीरो का व्यापारी अपनी माता को मंदिर में लेकर आता है। उसकी पत्नी ने अपनी सासू माँ की मंदिर में दिन रात सेवा की और भगवान से भी प्रार्थना की और भगवान को जो जल अर्पित होता उस जल को अपनी सासू माँ को पिला देती। यह देखकर सासू माँ का दिल भी भर जाता और उसे अपनी गलती पर अफसोस होता, लेकिन वो मन ही मन दुखी होती क्योंकि वह बोल नहीं सकती थी। कुछ दिन बीतने के बाद अब उस युवक की माँ स्वस्थ होने लग गई। सबसे पहले उसके हाथ पांव सही हुए। जब उसकी आवाज़ वापस आ गई तब उसने अपनी पुत्र वधू से अपनी की हुई गलती की क्षमा मांगी। उसकी पुत्र वधू ने कहा कि आप मेरे माता समान हो, आप मुझे पाप का भागी मत बनाइए। आपसे कोई गलती नहीं हुई है, तो सब कुछ समय का खेल था। इतना कहकर पूरा परिवार वहाँ मंदिर में प्रभु के चरणों में जाकर प्रार्थना करता है, हे परमपिता परमेश्वर, हमारे परिवार पर इसी प्रकार अपनी कृपा बनाकर रखना। वह स्त्री परमेश्वर का शुक्रगुजार करती है, नतमस्तक होती है और प्रभु के चरणों में सर रखकर रोने लगती है। वहाँ के महात्मा ने पूछा कि पुत्री, अब तुम क्यों रो रही हो? अब तो तुम्हें सब कुछ मिल गया है। उसने कहा कि महात्मा, मैं नहीं जानती थी कि मेरे प्रभु इतने दयालु हैं कि मेरे मरे हुए पति को भी वापस ला सकते हैं। उस महात्मा ने पूछा कि बेटा, तुम 1 वर्ष तक क्यों नहीं आए? उस युवक ने सारी बात बताई कि जब उस देश से वो अपने देश के लिए उस आभूषण को लेकर आ रहा तो रास्ते में चोरों ने उसे पकड़ लिया और वो मुद्रा भी उस पे से छीन ली और उसे बेहोश कर एक नाव के अंदर फेंक कर समुद्र में छोड़ दिया। मैं नहीं जानता मैं कितने समय तक बेहोश रहा, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को अपने ही देश में पाया। उस पुजारी ने कहा कि बेटा, यही प्रभु की भक्ति होती है। तुम्हारी पत्नी ने बड़ी श्रद्धा लगन से प्रभु की भक्ति की, इसलिए तुम्हारे प्राण बच गए हैं, वरना 1 वर्ष तक बिना खाए पिए कौन जिंदा रह सकता है, और वो भी जल के ऊपर। वहाँ तो विशाल विशाल जीव घूमते रहते हैं। सभी ने प्रभु को प्रणाम किया और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। समयकाल परमेश्वर के पास आता है। परमेश्वर ने समयकाल को कहा कि देखो समयकाल, जिस औरत ने अपनी पुत्र वधू को इल्जाम लगाकर घर से निकाला था, अंत समय में वही काम आई। इसलिए कभी किसी शरीफ इंसान को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। यदि वो इंसान कुछ बोलकर नहीं कहता, लेकिन उसकी आत्मा जरूर कहती है और उसकी आत्मा की आवाज़ तक मुझ तक पहुंचती है, और जब उसकी दुख भरी आवाज़ मुझ तक पहुंचती है तो मैं उस इंसान को माफ़ नहीं करता जिसने उस आत्मा को, निर्दोष को दुख दिया है। फिर मैं उसे दंड देता हूँ, ऐसा दंड देता हूँ कि समाज के लिए वो सीख बन जाता है। इसलिए इंसान को कभी भी निर्दोष पर अत्याचार नहीं करना चाहिए।